नवाज शरीफ साहब बेसबब इस्लामाबाद और मरी नहीं गए। ये बात हम सबको समझनी की है। उसकी वजह ये है जिस किस्म की पेशरफ गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर हुई है, उसके बाद उनका वहाँ जाना जो है वो बगैर वजह के नहीं, बड़ी खबर, एक बड़ी तब्दीली आपको सुननी है। पहले ही हम ये जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से डिमांड आई है कि नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है। जो सोशल मीडिया के ऊपर मुस्लिम के लोग हैं, ट्रेंड्स बना रहे हैं, ये कंसेंसस भी इवॉल्व हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम हुकूमत बन जाए, एक पॉपुलर हुकूमत ना हो। नवाज शरीफ साहब बेसबब इस्लामाबाद और मरी नहीं गए। ये बात हम सबको समझने की है। उसकी वजह ये है कि जिस किस्म की पेशरफ गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर हुई है, उसके बाद उनका वहाँ जाना जो है वो बगैर वजह के नहीं है और ऐन मुमकिन है कि एक बड़ी खबर, एक बड़ी तब्दीली आपको सुनने को मिले। पहले ही हम ये जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से डिमांड आई है कि नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए और शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। इस हवाले से जो सोशल मीडिया के ऊपर मुस्लिम लीग के लोग हैं वो ट्रेंड्स बना रहे हैं और इसके एतबार से बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं। इसी तरह से ये कंसेंसस भी इवॉल्व हो रहा है जो मुख्तलिफ हल्के हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम हुकूमत बन जाए, लेकिन एक पॉपुलर हुकूमत ना हो तो भी काम नहीं करेगी। यानी शहबाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और वो एक मुस्तहकम हुकूमत को हेड करते हैं, तो जिस किस्म की एक अप्रूवल चाहिए जो फैसले करने होंगे आगे जाकर पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने के हवाले से, भी जब तक कोई ऐसा शख्स जो कि लोगों के मैंडेट का असल हकदार हो, जिसके नाम पर वोट पड़े हो, खा वो किसी पोलिटिकल पार्टी का हो, खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, खा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, तो जब तक उनका जो मेन सुप्रीम लीडर है वो प्राइम सीट पर, प्राइम पोजीशन पर नहीं होगा, तब तक इसके बावजूद कि ज़ाहिर देखने में मुस्तहकम हुकूमत लग रही होगी लेकिन वो काम नहीं करेगी। चनाचे इस कॉन्टेक्स्ट में अब सोचा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ऐन मुमकिन है कि दोबारा से वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार बन जाएं। ये भी ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात जो हैं वो किसी हतमी फैसले पर, किसी हतमी नतीजे पर, किसी हतमी इत्तफाक़ राय पर ना पहुँचे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिर में ये फैसला करे कि उसे अपोजिशन के अंदर बैठना है। और जबकि उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 45 गुमशुदा आज़ाद मेंबरान कौमी असम्बली हैं जिन्होंने अभी तक अपना जमा नहीं करवाया है अफिडेविट जो है पाकिस्तान सुन्नी काउंसिल के लिए, तो हो सकता है कि वो मुस्लिम लीग नून मिलकर अगली हुकूमत बना लें। तो इस किस्म की बातें, इस किस्म की अफवाहें इस वक्त बहुत ज़्यादा राइज कर रही हैं। और अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू सुनी हो तो, और उनके साथ खड़े हुए सैयद मुराद अली शाह जो कि साबिक चीफ मिनिस्टर सिंध थे और अब भी उनके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं और वो उस टीम में भी शामिल हैं, बल्कि हो सकता है कि वो हेड ही कर रहे हों इस टीम को जो कि मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकरात कर रही है। तो उनके चेहरे को अगर बतौर ख़ास आप उनकी फेस रीडिंग करें तो जब भी सवाल हुए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनका ऊँट किसी करवट बैठेगा या नहीं बैठेगा, तो हमने ये देखा कि सैयद मुराद अली शाह के चेहरे पर एक मायूसी और एक एतबार से स्मार्ट चेहरा था उनका। ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा चेहरा हो, उम्मीद अफजा चेहरा हो, मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ कि जैसे बस अभी ऐलान होने वाला है। बिल्कुल ऐसे कोई भी जेस्चर्स उनकी तरफ से नहीं मिले हैं और उससे भी अंदाज़ा किया जा सकता है। इसके बावजूद कि पहले कहा गया कि कल आखिरी राउंड होगा और उसके बाद फिर ऐलान हो जाएगा, लेकिन फिर एक ब्रेक दे दी, फिर रात को बैठे तो कहा गया कि कुछ देर में ऐलान हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ और अब फिर सुबह ये सुना जा रहा है कि एक और राउंड हो रहा है। और फिर ये बातें भी सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात भी हो सकती है। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर उधर इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान में जो आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन की मोहलत दी हुई है वो गालिबन कल ख़त्म हो जाएगी कि वो अपने आप को किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्लब करें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आज से, अब से लेकर अगले 24 घंटे जो हैं इंतहाई अहम नौयत की पेशरफ्त हो सकती है और ऐन मुमकिन है कि जो ओरिजिनल प्लान कि नवाज शरीफ जो है वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने
उसके ऊपर दोबारा से अमल शुरू हुए, क्योंकि हमने ये देखा है कि बिलावल भुट्टो तो उसके लिए तैयार नहीं है, पीटीआई के पास वो नंबर मौजूद नहीं है, इसीलिए पीटीआई जो अब सुन्नी कौंसिल के साथ मिल गई है और उसका ये ख्याल है कि पिशावर हाई कोर्ट से उसके हक में फैसला आ सकता है कि उनको जो वो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी मिल जाएँ। लेकिन ये सब नॉर्मन तेल वाला मामला है कि ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो और अभी बहुत सारे स्लिप्स हैं बिटवीन कप एंड द लिप, और इस हवाले से कुछ हतमी नहीं कहा जा सकता। अगर हतमी बात कुछ की जा सकती है तो वो नून लीग के हवाले से की जा सकती है, कि वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, उसकी मखसूस नशिस्तें भी उसको अच्छी खासी मिल सकती हैं। और पंजाब के अंदर जिस तरह से हमने देखा कि आज़ाद उम्मीदवार उनसे मिले हैं, और मरकज़ के अंदर भी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अब से लेकर अगले 24 घंटे तक बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा पेशरफ सियासी लिहाज पर होने की तवक्को है। हम भी इस पे नज़र रखे हुए हैं, आप भी देखिए, आगे आगे देखिए, होता है।